लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी मतलब कुछ मतलब आप जनरली आपने वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया था। बेसिकली वाटर बॉडीज पे कुछ अटैक्स होंगे जो आपको दिवाली या दिवाली के आसपास आपको दिखाई देंगे। तो अभी रिसेंटली मतलब जो यूक्रेन का अटैक हुआ था रशियन शिप पे, ब्लैक सी में जो था मोस्कोवा, और उसकी वजह से वो शिप भी मतलब संक हो गया। एंड बेसिकली उसकी वजह से मतलब रेसिप्रोकेशन भी ऐसे चल रहे हैं कि मार्केट में कि रशिया ने अभी जो ग्रीन डील थी वो भी मतलब हॉल्ट कर दी, और ब्लेमिंग गेम भी चल रहा है कि इसके पीछे ब्रिटेन वगैरह उन सब का हाथ वगैरह है। तो आपको मतलब आगे क्या दिखता है, किस तरह से और एग्रीवेट होगा? योगेश जी, याद आपका सवाल था एक साल पहले कि सर हम ये तो सीख रहे हैं कि मार्केट कब गिरेगी, क्या हम हाँ ये जी, भी सीख हाँ सकते हैं कि जी, मार्केट किस बिल्कुल। कारण गिरेगी? तो उस टाइम पे आई थिंक वो सवाल स्पेशली टाइम निकाल के पूछा था वो। हाँ, और शायद उस टाइम में मैंने जिक्र भी किया था कि जो ये वार लाइक सिचुएशन एग्रेवेट होगी जब शायद पानी के अंदर कोई शिप को गिराया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो रशिया की शिप जो माकारोव है उसको आई थिंक 2 दिन पहले गिराया गया है। और जैसे इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से जिक्र भी था कि दिवाली के बाद एग्रेवेट होगी सिचुएशन, तो अब यहाँ से एग्रेवेट होते हुए दिखती है। बट यहाँ पे मेरे को 3-4 एंगल दिखते हैं रशिया पर्सपेक्टिव से। पहला एंगल दिखता है कि ड्यूरिंग ऑल दीज 8 to 10 months all NATO countries are much ready to attack collectively on Russia. And based on event and time analysis, what I understand, what I can see is maybe 300-400 एयरक्राफ्ट, मल्टीपल टाइम्स ऑफ मिसाइल्स, वो सब अटैक करेंगे रशिया के ऊपर। एंड बिफोर रशिया कुड अटैक, आई थिंक इन सारों की प्लानिंग है उससे पहले करने की। एंड बट ऑब्वियस रशिया वुड वांट टू अटैक बिफोर दे अटैक। मगर रशिया के पास अब 2 चॉइसेस बचती है, रादर 3। पहली चॉइस रशिया के पास बचती है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर दे, सिंपल। यानी कि एक सिंपल वार्निंग दे और न्यूक्लियर अटैक कर दे। मगर न्यूक्लियर अटैक मेरे को बड़ा वाला नहीं दिखता, मेरे को दिखता है मे बी फ्यू किलोमीटर्स की रेंज का न्यूक्लियर अटैक, जस्ट एज अ वार्निंग टू द नेटो कंट्रीज कि भैया पंगा मत लेना, मैं फ्यू किलोमीटर्स पे भी फेंक सकता हूँ और मैं बड़े किलोमीटर्स पे भी फेंक सकता हूँ। यानी फ्यू किलोमीटर्स का मतलब कुछ ऐसा एटॉमिक बम या फादर ऑफ बम, ऐसे कुछ जो कि कुछ फ्यू किलोमीटर्स तक धुंधला धुंधला और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑप्शन विद रशिया। सेकेंड ऑप्शन विद रशिया इज अलॉन्ग विद दिस, साथ में सैटेलाइट वार। आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था कि सैटेलाइट की वार रहेगी, तो सैटेलाइट को गिराने की कोशिश रहेगी। एंड स्पेशली उसके नाक में दम कर रखा है टेस्ला के मस्क साहब ने, क्योंकि उसकी जो सैटेलाइट है जो स्टार लिंक है, उसने बहुत मदद करी है यूएस को एंड यूक्रेन को टू आइडेंटिफाई कि कहाँ का रशियन ट्रूप्स हैं। और सिर्फ उसी की सैटेलाइट के कारण रशिया को कई बेसिस में यूक्रेन की आर्मी अटैक कर पा रही है। यानी कि उसका पूरा मूड होगा कि न्यूक्लियर के साथ साथ एक बार तो सैटेलाइट को भी तोड़ ही दूं, घेर ही दूं वगैरह। तीसरा जो फ्रंट है वो ये है कि आई अंडरस्टैंड नाउ रशिया के पास कन्वेंशनल वेपन्स कम या खत्म हो चुके हैं। मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, मगर मेरे को नहीं पता कि अभी यूज करना चाहता है या गोइंग फॉरवर्ड यूज करना चाहता है। मगर कन्वेंशनल वेपन्स लड़ने के लिए वो वेरी सून इंडिया को अप्रोच करेगा, चाइना को भी करेगा, चाइना उसको देगा। सो चाइना उसके क्लोज और ज्यादा आएगा। इंडिया के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट होएगा कि दे या ना दे। तो मुझे नहीं पता कि इंडिया देना चाहेगा या दे पाएगा, मेरे को नहीं आइडिया। बट वर्ल्ड में सिचुएशन मेरे को ऐसी दिख रही है कि यहां से पुतिन हैज टू बिकम मोर एग्रेसिव। वाइल नेटो कंट्रीज ने उसको घेर रखा है, तो रशिया या तो एक फर्दर एक स्टैंडिंग वार्निंग देगा कि भैया हट जाओ, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, न्यूक्लियर सैटेलाइट वगैरह वगैरह जो भी उसको करना है। वाइल वाइल ये सारी चीजें चल रही होंगी, तो इवेंट एंड टाइम में एक और चीज होगी कि जब सारा वर्ल्ड रशिया के साथ बिजी होगा, सो चाइना छुपके से ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा होगा, ताकि वर्ल्ड वहां पे बिजी है तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ले लें वगैरह जो भी। सो दिस इज मोर ऑन वर्ल्ड फ्रंट। बाकी नेक्स्ट 3-4 months आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू इकोनॉमिक स्कैम्स टू कम आउट। यानी कुछ कुछ इकोनॉमिक स्कैम्स दिखेंगे नेक्स्ट 1 year और सो। एयर एंड रेल के मिसहैप्स और दिखेंगे। एयर के तो कुछ मिसहैप्स होते होते बचे हैं थैंकफुली, गॉड्स ग्रेस। बट वो एयर एंड रेल के मिसहैप्स और दिखेंगे।
वॉल्केनिक इरप्शंस मैंने पहले भी जिक्र किया है, वाटर बॉडीज इरप्शंस वो मैंने जिक्र किया है। इस बार अब आपको मीटेराइट्स भी गिरते हुए दिखेंगे वर्ल्ड के कई कोनों में, यानी बाहर से जो स्पेस से जो मीटेराइट्स होते हैं। सिविल राइट्स आपको दिख ही रहे होंगे, यूरोप में कई लोग सड़कों पे आ गए हैं, ईरान में सड़कों पे आ गए हैं, अभी ये और एग्रेवेट होगा, इंक्लूडिंग इन यूएस एज वेल, बहुत मैसिव सिविल राइट्स होंगे वर्ल्ड ओवर एंड इवन इन इंडिया। कई सेलिब्रिटीज जो हैं दे विल लूज देयर रेपुटेशन, उनके ऊपर कई एक्शंस होंगे, यानी कई सेलिब्रिटीज के ऊपर चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा। एंड एक मैंने जिक्र भी किया था आई थिंक 5-6 महीने पहले कि वेरी सून इन 2023 वी विल सी हंगर चैलेंजेस, यानी कि लोग स्टारवेशन में जाएंगे, हंगर पे जाएंगे। तो यू विल सी जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो रहेगा वो कम रहेगा। हालांकि बारिश अच्छी रहेगी, मगर बारिश अच्छी के बावजूद भी कई ग्रेन्स खराब हो जाएंगे, तो उसके कारण कई जगह भूखमरी रहेगी। तो आई थिंक हमें खाने के ऊपर अपने आप भी थोड़ा सोचना है, ध्यान देना है, वेस्टेज नहीं करनी है उस परस्पेक्टिव। और ये आपको वर्ल्ड में कई कंट्रीज में दिखेगा। एंड जैसे मैंने जिक्र भी किया है कि पीएसयू और पावर सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स ग्रो होते हुए दिखते हैं, यानी कि पावर सेक्टर अगर ग्रो होते हुए दिखता है, यानी एनर्जी डिसरप्शन बहुत मैसिव मेरे को दिखता है यहाँ से। एंड इंडिया के लिए मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, बट मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून ऑफ लैंग्वेज कर रहा हूँ। मैंने आप सारों को ये कहा था कि अगर प्रॉपर्टी खरीदने का मूड हो तो मार्च तक आइडेंटिफाई कर लेना और अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीद लेना। आपको शायद याद होगा, जिसका भी मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किए थे, मैंने उनको ये जिक्र किया था। उसको आपको ये कोरिलेट नहीं करना कि अप्रैल से अक्टूबर हमारी इकोनॉमी खराब होगी। हमारी इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिकली, पैसे वाइज, अप्रैल 2023 तक चैलेंजेस रहेंगे। हमारी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। अप्रैल से अक्टूबर 2023 में इकोनॉमिकली चैलेंज नहीं होंगे, मगर सिविल पर्सपेक्टिव से चैलेंजेस रहेंगे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है। अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 में फिर इकोनॉमिकली चैलेंज रहेंगे इंडिया में, थोड़े बहुत हिकअप्स रहेंगे। वर्ल्ड में, यूरोप में, यूके में, यूएस में, चाइना में ये दौर अब चैलेंजेस का ही है। तो उनके लिए ऐसा नहीं कि 2023 की ही वैलिडिटी है, वैलिडिटी ज्यादा पीरियड की है, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो इसलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैंने कहा एक बार मैं जिक्र कर दूं। तो आई होप मैं आपको रशिया के पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल जो यहाँ से दिखता है वो मैं आपको और क्लियर कर पाया।